हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। और ये है आपके आने वाले वीक के लिए रीडिंग कि आपके आने वाला वीक कैसा रहेगा, क्या मैसेज है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। तो ये मैंने कार्ड की एनर्जी चेक करने के लिए कार्ड निकाले हुए, 3 कार्ड्स निकाले हुए हैं। आप कार्ड्स भी चूज़ कर सकते हैं और आप नंबर भी चूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग कि आने वाले वीक के लिए आपके लिए क्या संभावना है, क्या मैसेज है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1, आपके कार्ड हैं। तो पाइल नंबर 1, कैसा रहेगा आपका आने वाला वीक, क्या मैसेज है आपके लिए। तो आइए देखते हैं। पहला कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपसे ये कह रहा है कि किसी विषय को लेकर, किसी स्थिति को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और कुछ फाइनेंशियल भी हो सकता है आपके लिए। काफ़ी परेशान हैं आप, लेकिन परेशान आप यूं ही हैं। आपके पास खूब सारी उस स्थिति को सुधारने के लिए, सिचुएशन को संभालने के लिए काफ़ी संभावनाएं भी हैं और काफ़ी पैसे भी हैं आपके पास। अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को अच्छी है आपके काफ़ी, लेकिन फिर भी आप काफ़ी कंजूसी दिखा रहे हैं अपने आगे बढ़ने के लिए। उस चीज़ को समझ कर भी ना समझ बने हुए हैं आप। इस कार्ड को देख के ये पता चलता है। ना समझी छोड़िए, और आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको जो मौका मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए। ऐसा होता है कि अगर हम किसी काम में थोड़ा पैसा लगाएंगे तो हमें पैसे में से पैसा कमाया जाता है। किसी बिजनेस में, किसी कोर्स में या किसी और अदर फील्ड में जो आप काम करना चाहते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा फाइनेंशियली कंजूसी ना दिखाने के लिए कहा जा रहा है आपके लिए। आगे बढ़िए, आपको ये कहा जा रहा है, सोचिए मत। अगला कार्ड है आपके लिए द स्टार का कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आप, अगर आप ये कोर्स करते हैं या किसी भी फील्ड में अपने लिए आप एक स्टैंड लेते हैं और उसमें अपना पैसा लगाते हैं, तो आपके लिए चांसेस बहुत अच्छे हैं। द स्टार का कार्ड आपसे ये कहता है कि आने वाले टाइम में आप आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, आपका और कोई कोर्स जिस फील्ड में आप करना चाहते हैं, काफ़ी अच्छा समय दिखाता है, काफ़ी फाइनेंशियली ग्रोथ दिखाता है और काफ़ी आपको नेम फेम मिलने वाला है जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी संभावनाएं दिखाता है ये कार्ड आपको। और ये कार्ड आपसे ये भी कहता है कि आपको अपने काम पे फोकस करने की ज़रूरत है। किसी और चीज़ पे आपको फोकस नहीं करना, सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। देख रहे हैं जैसे इस लेडीज़ का सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस है, ये इधर उधर कुछ नहीं देख रही। और इसी से, इसकी मेहनत से इसका आगे जाके जो इसको, इस मेहनत का जो इसको फल मिलेगा वही इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से ये काफ़ी इनको नेम और फेम मिलेगा। और अगला कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि आप किसी स्थिति में स्टक हो सकते हैं आगे जा कर के। जैसे भी आपका ये टाइम चल रहा है, आगे जाके आप उसमें स्टक हो सकते हैं। ये कुछ लोग भी हो सकते हैं जो आसपास के आपको देख करके कुछ ना खुश हो, जिनकी वजह से सोच सोच के आप स्टक हो रहे हैं। या कोई सिचुएशन भी हो सकती है जिसके ऊपर आप लगातार सोच रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, ये करूं कि नहीं करूं। कुछ ऐसी स्थिति आपकी बनी हुई है, काफ़ी टाइम तक स्थिति बनी रहेगी आपकी ये, लेकिन आप इस चीज़ से निकल जाएंगे। सिचुएशन चाहे आपके सामने कैसी भी आए, स्थिति कैसी भी आए, आप उस चीज़ को, उससे निकल जाएंगे। आप लेट गो कर देंगे, ऐसे लोगों को निकालेंगे अपनी लाइफ से
ऐसे थॉट को निकालेंगे अपनी लाइफ से जो आपको आगे बढ़ने में आपको मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। और काफ़ी ग्राउंडेड होकर सोचने की ज़रूरत है आपको, यही कहा जा रहा है। अगला कार्ड है आपके लिए गाइडेंस। तो गाइडेंस कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आपको यही गाइडेंस दी जा रही है आपके लिए आने वाले टाइम के लिए कि आपको ये सब चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको गाइडेंस यही दी जा रही है भगवान की तरफ से कि आप आगे बढ़ो, पीछे की तरफ मत सोचो। मत सोचो उन लोगों के लिए जो आपको परेशान करते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देते या आपको गिराने की कोशिश करते हैं, आपके बिजनेस को भी और आपके रिश्तों को भी ख़राब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से दूर हो जाइए, ऐसे टॉक्सिक लोगों को छोड़ दीजिए। और देखते हैं आपके लिए कृष्ण गाइडेंस क्या है। हम इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं, दुनिया नाशवान है और जो इस दुनिया में आता है वह एक दिन जाता ज़रूर है। तो देखिए आपके लिए गाइडेंस क्या है कि स्थिति पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी समस्या है वो हमेशा के लिए नहीं रहती। अगर समस्या है तो उसका सलूशन भी कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। तो आपको इसी चीज़ के लिए कहा जा रहा है कि सोचिए मत ज़्यादा सा और अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए। देखिए आपकी इंट्यूशन क्या कहती है आपसे, उसकी सुनिए और आगे बढ़िए। कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं रहती और आने वाले टाइम में आप इस समस्या से निकल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। आपको रीडिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हाय पाइल नंबर 2। तो अगर आपने चुना है पाइल नंबर 2 और ये द एम्परर का कार्ड, तो आपकी रीडिंग के लिए कार्ड्स आए हैं। तो पाइल नंबर 2 पहला कार्ड है आपके लिए द एम्परर। द एम्परर का कार्ड आपसे कहता है कि आप इस वक्त इस तरह की एनर्जी में हैं, काफ़ी समझदार, परिपक्व, नॉलेजेबल इंसान है आप, काफ़ी योग्यता है आपके अंदर, काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन हो, अपने लिए हमेशा स्टैंड लेने के लिए तैयार हो, काफ़ी मेच्योर पर्सन हो आप। काफ़ी अच्छी एनर्जी दिखाता है कार्ड ये। लेकिन इस कार्ड में सिर्फ एक यही कमी है कि ये इंसान कुछ समय के साथ इनका स्वभाव एक जिद्दी सा हो जाता है कि मुझे सब कुछ आता, मैं हूँ, बस कोई आएगा तो वो मुझसे पूछेगा, मैं सबको गाइड करूँगा। इस तरह की संभावना ये कार्ड दिखाता है, इस तरह का स्वभाव दिखाता है कुछ ये कार्ड आपका। अगला कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपके लिए संभावनाएं दिखाता है आने वाले वीक के लिए। काफ़ी अच्छा समय रहेगा, फाइनेंशियली ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहेगी, आपके बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ होगी। आपको ये सब चीज़ें जो आपका कि जिद्दीपन है, आपको ये सब कुछ कम करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि इस तरह का अगर स्वभाव आपका होगा तो आप अपने आगे आने वाले जो लोग आपसे जुड़ेंगे आपके बिजनेस में, आपके और अदर फील्ड में, नौकरी में कहिए या किसी और पेशे में आपसे जुड़े होंगे, उनसे डील करने में आपको दिक्कत होगी। तो आपको ये जो स्वभाव है आपका थोड़ा इसको सुधारने के लिए कहा जा रहा है, जिससे जा कर के जिससे सुधरने के बाद आपके संबंध लोगों से इतने अच्छे होंगे, इतना अच्छा आपका बिजनेस बढ़ेगा आगे, इतनी अच्छी आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, तो हर तरह की आपको नॉलेज मिलेगी। हर तरह के नॉलेजेबल इंसान तो आप काफ़ी अच्छे हैं ही हैं, लेकिन आगे जाके आपकी ग्रोथ इतनी अच्छी होगी आपकी। कहते हैं ना कि पैसे में से पैसा कमाना, काफ़ी अच्छी संभावनाएं दिखाता है कार्ड ये। सारे पेड़ों पे अनार लगे हुए हैं, काफ़ी फली फूली वाली स्थिति दिखाता है कार्ड ये आपके लिए। और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी लेडी है जो काफ़ी मदर एनर्जी है इनकी। एक माँ की तरह हर चीज़ के बारे में सोचना, अपने बच्चों के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, अपनी और अदर
लोग जो इनसे जुड़े हुए हैं उन सब चीज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में सोचती हैं और उनको केयर करती हैं। काफ़ी केयरिंग, लविंग और मदरली वाइफ्स हैं इनकी। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने को चेंज करने की ज़रूरत है। अगला कार्ड है आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आप किस स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी काम को लेकर बहुत परेशान है। ये 9 वॉन्ड्स आपके उस काम के लिए मेहनत दिखाते हैं, और मेहनत के साथ साथ उसमें जो फल मिलने वाला है वो भी चीज़ें दिखाते हैं कार्ड। ये ग्रीन ग्रीन छोटी छोटी पत्तियाँ निकल रही है वॉन्ड्स के अंदर से, ये आने वाले मौके दिखाता है आपको इस काम के अंदर। लेकिन आपके माथे पे ये सफ़ेद पट्टी बट्टी बंधी हुई है, ये आपकी कुछ मेंटली स्थिति को भी बताता है कि आप मेंटली रूप से काफ़ी परेशान हो रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं। आप काम तो आप कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं उस काम में आप, लेकिन साथ के साथ इतने मतलब दिमाग में अंतर्द्वंद भी चल रहा है कि ये काम मैं कर रहा हूँ, इसमें मैं मेहनत लगा रहा हूँ, इसमें मैं पैसा लगा रहा हूँ, मेरा ये काम आगे चल के कामयाब होगा कि नहीं होगा। तो कुछ लोगों के लिए बिजनेस भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आगे बढ़ने के लिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लेने के लिए, और कुछ लोगों के लिए कोई कोर्स वगैरह भी हो सकता है जिसमें वो बहुत काफ़ी मेहनत से आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोई हाउसवाइफ भी हो सकती है जो अपने पूरे दिन का काम काफ़ी मेहनत से करती है, और किसी भी तरह का काम करिए, खाना बनाना हुआ, कुछ घर में कुछ फंक्शन है, कुछ उसके लिए खाना बनाना हुआ, कुछ और एक इम्पोर्टेंट वर्क होता है कुछ उनका, उसके लिए तो काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप सोचिए मत, थोड़ा समय पे भी छोड़िए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। अगला कार्ड है आपके लिए पोस्टपोनमेंट। तो ये कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आपको कुछ थोड़ा सा रुक कर सोचने की ज़रूरत है। जहाँ जो स्थिति आपकी यहाँ बनी हुई है उसका ये जवाब है यहाँ पे कि आपको थोड़ा बहुत रुकने की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपकी स्थिति लगातार ऐसी बनी हुई है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा रुकिए और सोचिए, या थोड़ी सी देर के लिए उसको काम को यूं ही छोड़ दीजिए और उस काम से थोड़ा सा बाहर निकल के थोड़ा रिलैक्स कीजिए और फिर उस काम में दोबारा घुसिए। आपसे ये कहा जा रहा है इस कार्ड में। और अगली गाइडेंस आपके लिए क्या है केशव जी की तरफ से? सभी प्रकार के हथियारों में समय ही सर्वोपरि है, क्योंकि समय सब कुछ मार देता है। तो देखिए आपके लिए केशव जी की तरफ से क्या गाइडेंस है कि कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हमेशा के लिए नहीं रहती है। जो चीज़ आज, जो सिचुएशन या जो परेशानी आपको नज़र आ रही है वो कल उसका हल निकलेगा तो वो ख़त्म भी होएगी। तो उसी चीज़ के लिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा समय पर भी छोड़िए, क्योंकि समय हर चीज़ का हल निकाल देता है। तो थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2, आपको रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट हुई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हाय पाइल नंबर 3। तो अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है पाइल नंबर 3 के साथ, तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग। पहला कार्ड आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कह रहा है आपसे कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती, परिश्रमी और चिंतित पर्सन हो। आप किसी बहुत सारी जिम्मेदारियां ली हुई है आपने अपने कंधे पे, और जिन्हें पूरा करने की आपको टेंशन भी लगी हुई है बहुत ज़्यादा। ये देख रहे हैं ना 9 वॉन्ड्स को किस तरीके से अपने सर पे उठा के और लिए जा रहे हैं। और आप ये जिम्मेदारी पूरी करने के साथ साथ आप ये भी सोच रहे हैं कि मैं इतनी ज़िम्मेदारी से सारे काम कर तो रहा हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट कैसा मिलेगा ये मुझे पता नहीं है आपको। ये भी आप लगातार सोच रहे हैं। काफ़ी लविंग केयरिंग पर्सन है, अपने परिवार की केयर करने वाले।
काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन है आप, और हार्ड वर्किंग भी बहुत है आप। अगला कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ सॉर्ट्स। पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आपको थोड़ा सा, आप अपने काम में इतना बिजी हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना अपने आप को काम मेहनत कर कर के एकदम एग्जॉस्ट हो गए हैं, आप थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो आपसे थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा ये आगे जो पेज की एनर्जी है, आपको इसमें आने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा आपको ऐसा अल्हड़पन लेके आने की ज़रूरत है अपने आप को। थोड़ा सा जो एक चिंता नहीं होती ना जिसको किसी काम की, कुछ इस तरह की एनर्जी में रहने के लिए आपसे कहा जा रहा है। क्योंकि अगर हम लगातार काम करते रहते हैं, लगातार अप एंड डाउन्स की सिचुएशन में रहते हैं, तो हमारा दिमाग थक जाता है, बहुत बुरी तरह से परेशान हो जाता है। तो उस चीज़ से निकलने के लिए आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा लापरवाह थोड़ी सी देर के लिए इस जो आपकी स्थिति उससे निकल के आने के लिए आपको कहा जा रहा है। उसके बाद चाहे आप फिर अपने उसी काम में जा सकते हैं। और साथ के साथ आपको कुछ ऐसी नॉलेज लेने के लिए भी कहा जा रहा है। एक उस तरह से सोचने के लिए कहा जा रहा है जैसे एक किशोरावस्था का युवक होता है ना, छोटा सा, अपने करियर के लिए, अपने ग्रोथ के लिए आगे कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या जानना है, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, किस तरह की पढ़ाई करूं, किस तरह का कोर्स करूं। उस तरह की एनर्जी में आने के लिए आपको कहा जा रहा है। अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है आपसे। अगला कार्ड है आपके लिए द जस्टिस। जस्टिस का कार्ड आपसे यही कह रहा है कि आने वाले समय में आप अगर अपने ऊपर वर्क करते हैं, इस टेंशन को छोड़ के अपने ऊपर और वर्क करते हैं आप, और अदर फील्ड में जिसमें भी आप जाना चाहते हैं, उसमें आपको नॉलेज काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आने वाले टाइम के लिए काफ़ी मजबूत पर्सन बन जाएंगे, काफ़ी नॉलेज होगी आपको सिचुएशन को संभालने की, और इतनी अच्छी मतलब नॉलेज होगी आपकी कि आप लोगों के लिए फ़ैसला करने में सक्षम होंगे, उन्हें बताने में सक्षम होंगे कि आपको किस तरीके से काम करना है और आगे बढ़ना। कुछ देखिए कि जैसे जज की सिचुएशन होती है ना, या किसी टीचर की सिचुएशन होती है, इस तरह की सिचुएशन आपकी होगी, इस तरह की एनर्जी में आप होंगे। अच्छे फैसले लेंगे आप किसी एनजीओ के कोई सीईओ भी हो सकते हैं, कोई कंपनी के आप बॉस भी बन सकते हैं, या जैसा भी छोटा मोटा बिजनेस आप अपना शुरू करेंगे उसमें आपको पूरी कमांड होगी उसके ऊपर आपकी। अच्छी तरह से फैसला लेने के लिए सोच अच्छी हो जाएगी आपकी। तो अगला कार्ड है आपके लिए इनोसेंट। इनोसेंट का कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आपको अपने काम में एकदम से, जैसे ये कार्ड दिखाता है कि जब इस एनर्जी में आते हैं तो एक चीज़ें फैसले करने वाली एकदम कट्टर से सिचुएशन होती है ना, कुछ इस तरह की एनर्जी में आप आ जाएंगे। जैसे एक जज होता है, उससे किसी को कौन अपना है कौन पराया है इस चीज़ को देख के फैसला नहीं करना होता। वो जिस टाइम वो अपनी जज की कुर्सी पर बैठा होता है, वो किसी के लिए किसी रिश्ते को नहीं मानता, किसी सिचुएशन को नहीं मानता, जो सामने उसके जो सबूत होते हैं उस पर फैसला करता है। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप इस एनर्जी में तो हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा एक मासूम बच्चा होता है ना, थोड़ा सा ज़िंदगी को देखने के लिए लाइटली, थोड़ा सा ज़िंदगी को देखने के लिए भी आपको थोड़ा सा मासूम सा बनने की ज़रूरत है आपको। कुछ इस तरह की एनर्जी कार्ड दिखाता है। अगली गाइडेंस है आपके लिए केशव जी की तरफ से। लेकिन यादें आपको परेशान नहीं करती जब आप कृष्ण से प्यार करते हो। कृष्ण के साथ आप सबसे बुरी बातों को भूल जाते हैं। तो देखिए कृष्ण जी की तरफ से मैसेज क्या है आपको, कि आप जब फैसले करते करते एक कठोर पर्सन बन जाएंगे तो आपको एक बच्चे की तरह इनोसेंट बनने की ज़रूरत है, जो हर एक छोटी छोटी चीज़ को देखकर खुश होता है, अपने दिल में खुशी महसूस करता है।
जिसे देखकर और लोग भी खुश होते हैं। तो इसी तरह की एनर्जी में रहने के लिए आपको कहा जा रहा है कि यादें, मानते हैं कि पिछला कुछ ऐसा हो जिसकी यादें परेशान करती हैं, लेकिन आपको उन यादों में से निकलने की ज़रूरत है और आपको अपने इष्ट से मिलने की ज़रूरत है, जिससे आप आने वाले सिचुएशन के लिए, आने वाले समय के लिए और अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। तो पाइल नंबर 3, आपको रीडिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।